हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो मेरा ईमान है कि आप जितने भी इस कलाम को सुनते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है वो डे बाय डे तब्दील होती जा रही है, क्योंकि खुदा उनका कलाम जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है। वो कभी भी बेफ़ायदा बेतासीर नहीं लौटता, बल्कि खुदा उनका ये पाक कलाम जो है वो ज़िंदगियाँ तब्दील कर देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। तो आप जितने भी कलाम को सुनते हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं खुदावंद में, खुदावंद की कुर्बत को पाना चाहते हैं, तो जिन दिनों में आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं उन दिनों में कोशिश किया कीजिए कि जो नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में हैं, जो भी नेगेटिव दोस्त हैं, जो भी नेगेटिव पर्सन आपकी ज़िंदगी में है, उनसे थोड़ा सा फासला बना के रखा करें, क्योंकि वो आपके माइंड को क्या करते हैं, डिवर्ट करते हैं। क्योंकि शैतान जो है वो किसी को भी हथियार बना सकता है आपकी दुआओं को रोकने का। तो उन दिनों में जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा किनारा करके रखें, और अकेले जब आप होते हैं तो खुदावंद का कलाम पढ़ा करें, उसे समझा करें। खुदावंद से कहा करें कि खुदावंद मुझे तो हिकमत का कलाम दे, क्योंकि मैं तेरे कलाम को समझना चाहता हूँ और तेरे कलाम की बातों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो जब खुदावंद के कलाम की समझ आपको होगी तो फिर आप उन्हीं लोगों में जो नेगेटिव पर्सन्स हैं, अगर वो आपको किसी चीज़ का दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि मेरे साथ पार्टी आके अटेंड करो, या फिर कोई अगर आपका दोस्त नशाबाज है तो वो आपको ऑफ़र करता है नशा करने की, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास खुदावंद का ये ज़िंदा कलाम होगा जो आपको हर तरह की सिचुएशन से निकालेगा और आपको बचाएगा। हालेलुया। तो अगर हम खुदावंद यीशु की ज़िंदगी को देखते हैं तो उन्होंने भी शैतान का मुकाबला कैसे किया था? कलाम से किया था, इसरू की तलवार से किया था, जब शैतान उनकी आजमाइश करने के लिए आता है। तो इसी तरह जब आप भी कलाम से वाकिफ़ होंगे, कलाम को पढ़ेंगे, खुदावंद से हिकमत का कलाम मांगेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम अपने खुदावंद से कुछ मांगे और वो हमें ना दे। तो इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें ताकि आपको हर तरह की सिचुएशन का मुकाबला करना आए और आपको रूहों का इम्तियाज़ हो कि कौन सा इंसान आपसे किस तरह से बात कर रहा है और वो क्या चाह रहा है कि आप क्या करो। तो जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे तो आप क्या कर पाओगे, आप रूहों का इम्तियाज़ भी कर पाओगे। हालेलुया। तो आइए हम आज के कलाम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि खुदावंद आज हमसे इस कलाम के वसीला से क्या बात करना चाहते हैं। तो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी मदद और मेरे नाला व फरियाद से क्यों दूर रहता है? ऐ मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता, और रात को भी और खामोश नहीं होता। लेकिन तू कद्दूस है, तू जो इसराइल की हम्द सना पर तख्त नशीन है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रिहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में अंगश्त नुमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मज़हका उड़ाते हैं। वो मुँह चढ़ाते, वो सर हिला हिला कर कहते हैं, अपने खुदावंद के सपुर्द कर दे, वो ही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वो ही उसे छुड़ाए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया। जब मैं शीरख्वार ही था तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना रह, क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे
घेर लिया है। बसन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझ पर अपना मुंह पिसारते हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं। मेरा दिल मोम की मानित हो गया, वो मेरे सीना में पिघल गया। मेरी कुंवर ठीकरे की मानत खुश्क हो गई और मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुर्रा डालते हैं। लेकिन तू ए खुदावन दूर ना रह। ए मेरे चारा साज, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्तों के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा। बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूँगा, जमायत में तेरी साइश करूँगा। ए खुदावंद से डरने वालों, उसकी साइश करो। ए याकूब की औलाद, सब उसकी तमजीद करो। और ए इस्राएल की नस्ल, सब उसका डर मानो, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, ना उससे नफ़रत की, ना उसने अपना मुंह छुपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। बड़े मजमा में मेरी सना ख्वानी का बायस तू ही है। मैं उससे डरने वालों के रूबरू अपनी नज़रें अदा करूँगा। हलीम खाएंगे और सैर होंगे, खुदावंद के तालिब उसकी सताइश करेंगे। तुम्हारा दिल अब तक जिंदा है। सारी दुनिया खुदावंद को याद करेगी और उसकी तरफ रुजू लाएगी, और कौमों के सब घराने तेरे हजूर सजदा करेंगे, क्योंकि सल्तनत खुदावंद की है, वो ही कौमों पर हाकिम है। दुनिया के सब आसूदा हाल लोग खाएंगे और सजदा करेंगे। वो सब जो खाक में मिल जाते हैं उसके हजूर झुकेंगे, बल्कि वो भी जो अपनी जान को जीता नहीं रख सकता। एक नस्ल उसकी बंदगी करेगी, दूसरी पुश्त को खुदा की खबर दी जाएगी। वो आएंगे और उसकी सदाकत को एक कौम पर जो पैदा होगी ये कहकर जाहिर करेंगे कि उसने ये काम किया है। खुदा का पाकलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत आप सब पर हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा में खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और खुदा की खिदमत के कामों को जैसे जैसे खुदा आपको तौफीक दे वैसे वैसे खुदा का ये पाक कलाम दूसरों तक पहुँचाने का सबब बने, वसीला बने, क्योंकि आपके वसीला से ही दूसरे भी बरकत पाएंगे और फिर खुदावंद आपकी इस खिदमत को देख के आसमान पर खुश होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।